अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी जब कुछ समझ में ना आए परमेश्वर की स्तुति करो। Tell your neighbor, when you don't understand anything, worship God. गूगल में जाने से पहले Before you go to Google, अपनी ननद के पास, अपनी सहेली के पास your friends, कहाँ जाओगे? where will you go? जब कुछ समझ में ना आए, When you don't understand anything, जब लगे आगे येरियो की दीवार है, when you feel there is a huge तो wall हाथ of Jericho, उठाओ और उस परमेश्वर की स्तुति करो। lift up your hands and worship God. आमीन। क्योंकि जब आप उस समय में परमेश्वर की स्तुति करते हो, जब सब कुछ समझ में नहीं आता, then God makes a way where there is no way. Because when you worship God, when you don't understand anything, परमेश्वर वो मार्ग बनाएगा जहाँ पर मार्ग था ही नहीं। So what is your best response? क्या है आपका सबसे अच्छा उत्तर? Worship Him, आराधना praise Him, adore Him. उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, उसको सराहें। मैं आपको बता रहा हूँ, उन समयों में जब मुझे बहुत तेज पेन होता था, I'm telling you, in those times when I had immense pain, unbearable, जो मैं झेला अपने घुटनों पे आता था और मैं कहता था, प्रभु, I would come on my knees and मैं say, वचन को Lord, अपने आगे रखता था। I would keep the word in front मैं of कहता, me. मेरा शरीर इस समय इतने एक्सट्रीम पेन को फील कर रहा है, I would say, my body is experiencing पर प्रभु extreme pain. मेरे पेन से ज्यादा मैं तेरे Lord, वचन पर विश्वास करता हूँ। तेरा वचन सच्चा है। तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। Lord, I trust your word above my pain because your word says I have been healed by the stripes of Jesus. आमीन। आपके शरीर की एक आवाज है Your flesh, your body has a और voice, वचन की एक आवाज है। but the word also has a voice. मैं प्रार्थना करता हूँ कि वचन की आवाज आपके शरीर की आवाज से ऊपर हो। I pray the voice of the word will be above the voice of your body. आमीन। हालेलुया। सो आप जानते हैं नंबर्स, दूसरे पॉइंट में जाने से पहले, ओहो टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। दूसरे पॉइंट में जाने से पहले हम देखते हैं पुराने नियम में नंबर्स गिनती की 21वें अध्याय में, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे इजरायली कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे और सांप आए और उनको काट दिया। Numbers 21, the Israelites began to grumble and complain, and the serpents came and they bit the Israelites. स्मिथ विगलस्वर्थ एक परमेश्वर के दास थे और वो कहते थे हर एक बीमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शैतान की ओर से। Smith Wigglesworth was a man of God who used to say every sickness directly or indirectly is an attack या from तो the सीधे enemy. तरीके से, Either directly या तो एक दुष्ट आत्मा है उसके पीछे, or there's a या demonic फिर वो एक spirit वायरस behind है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो भी है, मगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक बीमारी का रचयिता और उसका सृजन करने वाला शैतान है। it. Or it's a virus or bacteria or whatever it is, it's from the devil. आमीन। सो मैं क्या कह रहा था? मैं कुछ कह रहा था, हाँ? नंबर्स, यस, वेरी गुड, वेरी अटेंटिव पीपल, हालेलुया। सो नंबर्स 11 में क्या, वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे They began to grumble and complain, और मरने लगे हजारों की तादाद। and in thousands they तो were फिर dying. मूसा के पास आए और बोले परमेश्वर से प्रार्थना करके वो सांपों को हटा लें, They came to Moses and said, pray to God that he would take away the serpents. मगर परमेश्वर ने सांपों को नहीं हटाया। But God did not take away the serpents. परमेश्वर ने कहा, आप सोचिए उनको जगह जगह काटा हुआ है सांपों ने, Imagine the snakes उनका have bitten. शरीर सूजा हुआ होगा, Their bodies may have been swollen, खून निकल रहा होगा। bleeding. परमेश्वर ने कहा उनको बोल, The Lord said, tell them, क्या होता है अगर आपके पाँव में सांप ने काट दिया, what if somebody was किसी के पाँव में bitten सांप by ने a- काट दिया, by a आप क्या snake? करोगे? What would you आप do? अपनी नजर वहां से हटाओगे ही नहीं। You would fix your eyes there. अरे देखो 5 मिनट पहले कम सूजा था, अब ज्यादा सूज Oh, गया। look, 5 minutes ago it was not so swollen, now it's so. प्रभु ने कहा अगर उन्हें चंगाई चाहिए, उनको बोल अपनी नजर को वहां से हटाएं। और परमेश्वर ने पीतल का एक खंबा बनाया जो यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है, और प्रभु ने कहा उनको बोल वहां देखें, और बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर देखा वे चंगे हो गए। The Lord said, tell them to take their eyes off of the snake's bite and put their eyes on the brazen serpent which represents the cross of Lord Jesus. And the Bible says, everyone who saw that brazen serpent was healed. देखिए क्या होता है जब हम बीमार होते हैं, हमारा ध्यान क्या होता है, देखो कितनी सूजन है। When we are sick, what happens? Our awareness is on the डॉक्टर की swelling. रिपोर्ट देखो क्या कह रही है, और बढ़ Look गया at the है। doctor's report. परमेश्वर कह रहा है अगर चंगा होना है, The Lord is saying, if you want to be healed, अपनी नजर अपने शरीर से हटा, Remove- अपनी रिपोर्ट से हटा और मेरे बेटे के क्रूस की ओर देख। remove your gaze from your body and your reports and look towards my son. आप जानते हैं क्रूस, जब आप समझ जाएंगे इस बात को, मानव जाति को कुछ भी जो चाहिए
क्रॉस में परमेश्वर ने पहले से प्रबंध कर दिया है. If you can understand it, whatever the mankind needs, God has already provided through the cross. अब आपको भीख मांगकर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है. Now you have no need to beg and convince God to give you something. Amen? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है आपकी चंगाई के लिए. Even when you were not born, He is already convinced for your healing. हालेलुया. एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, I was praying for something. One day God said to me, I was praying, मैं प्रार्थना कर रहा था. God said, परमेश्वर ने my कहा, son, मेरे बेटे, stop trying to convince me. मुझे मनाना बंद कर. Convince your heart. अपने दिल को मना. I'm already convinced for you. मैं पहले ही माना बैठा हूं. It's your heart that doesn't believe my word. तुम्हारा दिल है जो मेरे वचन को नहीं मानता है. प्रॉब्लम परमेश्वर को मनाना नहीं है. The problem is not we have आपको to अपने convince. हृदय को मनाना है कि आपका हृदय माने जो वचन में लिखा है आपके लिए. You have to convince your heart that what the word says is for you. हम बोले वचन में क्या लिखा है, उसके कोड़े खाने से, मगर आपका दिल नहीं मानता इस बात को. The word says you are healed by the stripes of Jesus, but your heart doesn't believe it. दिल है कि यही है सारी दिक्कत. सो आपका काम परमेश्वर को मनाना छोड़ो, अपने दिल को मनाओ. कैसे? बार बार वचन पर मनन कर कर, देख कर, सुसमाचार पढ़ो और जानो और उसको मनन करो तो आपका हृदय मानने लग जाएगा. So stop trying to convince God and start convincing your heart by meditating, reading the word again and again, and you will start to see it. ओके, सो ये पहला था. आप क्या करोगे? क्या करोगे आप क्रिब नहीं करोगे, वर्शिप करोगे. You will not complain, you will not grumble, but you आप will ये नहीं बोलोगे वाई मी, आप ये नहीं कहेंगे मेरे प्रभु साथ क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ, हुआ? Why me, Lord? मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं I किया. have never done bad to anyone. ये डायलॉग सुनते हुए मुझे 12 साल हो गए It's लोगों been के. 12 years I'm hearing this dialogue. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why is it happening? अरे to me? आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक शैतान है जो चोरी करना चाहता है, नाश करना चाहता है और हत्या करना चाहता है. It happened to you because there's a devil who wants to steal, kill and destroy. आमीन. हालेलुया. दूसरा पॉइंट, दूसरी चाबी, Second key. being fully convinced or completely convinced that God has provided healing for you. संपूर्ण तरह से मान लेना कि परमेश्वर ने आपके लिए चंगाई दे दी है. परमेश्वर देगा नहीं, Not that he will give, परमेश्वर ने but that he has दे दी है. given it. मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, क्या परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा दुनिया के लिए, I उद्धार always के लिए? ask, will God send his son for the world? भेजेगा उद्धार के लिए या भेज चुका है? Will he send him for salvation or has he sent him? For God so loved the world that he gave his only begotten son. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया. मगर क्या पूरी दुनिया क्या बच चुकी है? But has the entire world been saved? परमेश्वर ने तो दे दिया अपने पुत्र को. God gave his son. परमेश्वर ने दे दिया, God gave, मगर सबने ग्रहण नहीं किया उसे. but not everyone ऐसे ही received. परमेश्वर ने चंगाई भी पूरी मानव जाति के लिए दे दी, In the same way, God मगर has सबने given ग्रहण नहीं करी. healing for entire mankind, but not everyone took it. ओके, आइज़ाया 53 देखते हैं हम 4-5. आइज़ाया 7 में हम वचन को पढ़ते हैं. आमीन. We will सामर्थ read the word किसमें? together. Where is the power of God? अरे बोलो, सामर्थ किसमें? वचन में. The power is in the word. Isaiah 53:5. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं. मैं चाहता हूं आप इसमें जो काल है उस पे वो करें. I Tense. want you to focus on the tense. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं. इंग्लिश बाइबल सेज वी आर हील्ड. अंग्रेजी बाइबल कहती है कि हम चंगे हो चुके हैं. मगर जब पतरस इसको कोट करता है, But when Peter quotes this, 2000 साल बाद, after 2000 years, तो वो क्या लिखता है? what does he write? पहला पतरस 2:24. 1 Peter 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes we were healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए थे. अब ध्यान से इस बात को सुनिए. कितने मसीह लोग आज पता क्या कहते हैं? मुझे पता है एक दिन प्रभु मुझे क्या करेगा.
Many people, many believers say, I know one day the Lord will heal me. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में है. Tell your neighbor, neighbor, your healing is not in the future, it's in the past. समझे नहीं आप? You didn't मैंने कहा आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है. I said your healing is not in the एक future. दिन परमेश्वर मुझे चंगा करेगा नहीं है. One day God will परमेश्वर heal me. मुझे चंगा कर चुका है क्रूस पर. But God has already healed me on the cross. आमेन. सो अगर आपको अपनी चंगाई देखनी है, पीछे देखो क्रूस में, जहां यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपकी बीमारी के लिए. So if you want to see your healing, then look towards the cross where Jesus took stripes on his back for your healing. मेरे पीछे बोलो, माई हीलिंग इज अ डन डील. बोलो डन 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 डना डन डन. बोलो मेरी चंगाई हो चुकी है, पूरी हो चुकी है. पर पास्टर, डॉक्टर की रिपोर्ट, पास्टर और प्रभु ऊपर से कह रहा है, अरे एक रिपोर्ट मैंने भी दी है तुमको, थोड़ा उस पे भी भरोसा कर लो. Oh, but लेकिन पास्टर एक रिपोर्ट, the Lord is saying, I have also given you a report, believe on that. डॉक्टर की रिपोर्ट बदल जाएगी, परमेश्वर की रिपोर्ट अनंत तक अडिग है, कभी नहीं बदलेगी. Doctor's reports